हेलो गाइस। टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है टू टू पोर्टल आपके लिए कौन सी खुशखबरी लेकर आ रहा है, कौन से अच्छे परिवर्तन लेकर आ रहा है और आपके लिए क्या गाइडेंस है। ये आपकी लाइफ में किस प्रकार से बैलेंस लेकर आएगा और क्या कुछ बदलाव बड़े स्तर पर आपकी लाइफ में करेगा। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस। हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे, जो बात आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं ये टू टू पोर्टल आपके लिए किस प्रकार विशेष रहने वाला है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। गाइस देखो, सबसे पहले मैं एक बात बताऊं, नंबर 36 का कार्ड आया और मुझे यही संकेत अभी इन दिनों में बार बार मिल रहा है। यकीन मानना गैस, अभी नंबर 36 की एनर्जी जो है अभी इन दिनों में नंबर 36 की एनर्जी का प्रभाव ना मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। 3663 ये एनर्जी का ज़्यादा दिखना हो सकता है। टू टू पोर्टल में आपके साथ यही चीज़ हो, या 36 की 9 की एनर्जी, 369 की एनर्जी, ये आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। और अभी का प्रभाव इसी बात को लेकर चल रहा है। कार्ड बराबर में आया है, इसी एनर्जी को लेकर चीज़ें चल रही है। ये कार्ड कहता है सबसे पहले आपका कहा हुआ, अच्छा कहा हुआ फलना, ये ध्यान में रखना आप, ठीक है। दूसरा, एक और बहुत अच्छी चीज़ होने वाली, लेकिन पहले मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूँ। एक जैसे हो ना कि मतलब जैसे जैसे मैनिफेस्ट करते हैं वैसे आपका अफर्म किया हुआ है ना, या आपका कहा हुआ, या पहले कभी आपने कुछ कहा है और वो फल जाना, ये बहुत अच्छी बात है। ये हो सकता है कि आपने अपने लिए जस्टिस के लिए जो प्रार्थना की है वो टू टू पोर्टल में आपको देखने को मिल जाएगी। आपने किसी इंसान के लिए जिस तरीके से कि इस इंसान ने मुझे बहुत परेशान किया, और ये नहीं कि एक बैर भाव या दुश्मनी के तहत आपने किसी के लिए कुछ गलत कहा। एक हो ना, एक जस्टिस बड़े स्तर पर आप चाहते हो, है ना, या चाहते थे, और किसी ने आपको दुखी भी इतना बड़े स्तर पर किया, तो वो एक चीज़ जो आपके मुंह से निकली, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि वो फलती हुई नजर आ रही है किसी इंसान के लिए, कि जिसने आपके साथ गलत किया उसको वैसा कर्मा रिटर्न हो, और वो चीज़ आपको देखने को मिलेगी। कर्मा रिटर्न, ये चीज़ डेफिनेटली है गाइस, डेफिनेटली है। जो नंबर 36 का कार्ड है ना, वही एनर्जी मिरर होकर ना उनके उनको लौटनी, है ना, ये चीज़ साफ तौर पर दिख रही है। एक मुझे ऐसा लग रहा है ना, आपको सपने में हो सकता है कुछ जैसे गुजरे हुए लोग ये दिखना, हो सकता है थोड़ी सी अजीब सी चीज़ ये आपको फील होगी, थोड़ा हो सकता है सर में भारीपन हो, या आपको ऐसा लगे कि ये इस तरीके के लोग, या हो सकते हैं कोई ऊर्जा ऐसे जिनको आप जानते भी नहीं हो फिर भी आपको दिखना। एक्चुअल में ये आपको संकेत, या आपको ना थोड़ा सा भविष्य को लेकर कोई बात को समझाने से संबंधित कोई सपने आएंगे, पर ये आएंगे बड़े अच्छे लेवल पर, है ना। जैसे ऐसे मैं कैसे समझाऊं, जैसे अपनी ऊर्जा का विकसित होना, है ना, अपनी ऊर्जा का और अच्छे रूप में परिवर्तित होना, आपके व्यक्तित्व का एक नया रूप उभर कर आना। ये किस प्रकार से, ये कई बार होता है ना, अंदर ही अंदर परिवर्तन चल रहे होते हैं और हमें पता नहीं होता है कि हमें थोड़ा अजीब सा फील क्यों हो रहा है। जैसे कई बार खुशी होने पर भी किसी इंसान को खुशी का फील नहीं होना, अंदर से वो शून्य वाला भाव आना। प्लीज़ इसे समझने की कोशिश करना, ये मैं क्या समझाना चाह रही हूँ। जैसे कई बार ऐसा होता है कि हमें अंदर से ऐसा लगता है कि जैसे एक बेचैनी जैसी होती है, भले ही परिस्थिति एकदम सही से चल रही होती है लेकिन फिर भी मन उतना खुश नहीं होता है, ऐसा लगता है अंदर से कुछ बदलाव हो रहा है, अकेलापन सा फील हो रहा है। ये टू टू पोर्टल में आपके साथ होगा, पर एक्चुअल में ये किस वजह से हो रहा है, ये कोई गलत वे में नहीं हो रहा है, ये भी नंबर 7 की ही एनर्जी है जो सीधे नहीं लेकिन इनडायरेक्ट वे में आपको प्रभावित कर रही है। नंबर 2 की एनर्जी, ये भी ये बैलेंस लेकर आएगी, और नंबर 7 की एनर्जी कुछ अच्छे बदलावों की ओर संकेत करने से संबंधित है। तो उसके बारे में आपका जो है ना, ये आपके सपनों के द्वारा आपको किया जाएगा। आपको सपने थोड़े विचित्र आएंगे गाइस, थोड़े ऊट पटांग आ सकते हैं। ब्राउन कलर का डॉगी हो सकता है आपको सपने में दिखे, या फिर जैसा कहा कि जैसे आपके पूर्वज हो सकते हैं, या कोई ऐसी आत्माएं जिन्हें आप जानते नहीं हो लेकिन उनका उनका दिखना आपको, है ना, और उससे आपको डर नहीं लगे। और डर नहीं लगे इसका सीधे तौर पर यही होगा कि पॉजिटिव एनर्जी है ना, और ये आपको कोई
कुछ बातें समझाने के लिए, कोई मैसेज देने के लिए, कोई बात आपको समझ में आएगी ये सपना आने के बाद में। ये विशेष बात होगी देखना आपके साथ, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रांगली कहा जा रहा है कि आपको कोई सपने में संकेत देगा, कोई मैसेज देगा आपको, और एंजल्स की एनर्जी आपको कंटिन्यू में फील होगी गाइस। जैसे आपको खुद को ऐसा फील होना कि कोई ऊर्जा मुझे प्रोटेक्ट कर रही है, मुझे प्रोटेक्शन दे रही है ना। जैसे हो सकता है ये चीज़ें बार बार होगी आपके फरवरी में, देख लेना 2 पोर्टल में, देख लेना कि किस तरीके से होगी। कि जैसे कि कोई काम करना आपके लिए सही नहीं है और उसके लिए अपना बाधा क्रिएट होना, है ना, और वो काम करने से आप रुक जाओ, वो एक्शन लेने से आप रुक जाओ, और फिर कुछ ही समय बाद में, 1-2 दिन के बाद में आपको पता चल जाए ये चीज़ आपके लिए गलत थी। या ये कि आपका कोई काम करने का मन नहीं हो और सडन आपका मन बन जाए, या ऐसी स्थिति बन जाए कि वो काम आपने करना ही करना है, आज ही करना है, और वो जैसे करो और आपको बाद में पता चले ये आज करना ही कितना सही रह गया मेरे लिए। दोनों तरीके की चीज़ें हो सकती है। सडन ट्रैवल बनेंगे, ये मैंने फरवरी की रीडिंग में भी बताया है, और सडन कुछ चीज़ों में बदलाव आएगा। हो सकता है सडन कोई कॉल आए आपको, गुड न्यूज़ से संबंधित आए कोई बात, है ना, कुछ ऐसा जो लाइफ में बैलेंस लेकर आए, उसके बारे में कहा जा रहा है। ये भी हो सकता है पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को लेकर बहुत अच्छा खासा बैलेंस भी देखने को मिलेगा। ये है आपके साथ। और सबसे अच्छी बात क्या पता है, बातें आपको याद रहेगी। आपको मैं कैसा समझाऊं कि मतलब जैसे चीज़ों को याद रखना आपके लिए बड़ा आसान होगा इस फरवरी में, इसमें 2 पोर्टल में। ये आपको देखने को मिलेगा, देखना ये अच्छा बदलाव आपको देखने को मिलेगा। तो ये है आपके साथ। तो इसमें यही कहा जा रहा है कि सबसे पहले तो एक बात का ध्यान रखना, एक गाइडेंस है कि कहीं भी महत्वपूर्ण व्यक्ति से बात करने में थोड़ा सा ध्यान रखना, है ना। कोई भी ज़रूरी इंसान हो वहाँ पर बात करो ना, थोड़ा सा ध्यान रखते हुए, पहले किसी की बात को आराम से सुनना वगैरह, इन चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना, वहाँ पर थोड़ी लापरवाही नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना जी। तो मैं आपसे यही कहना चाहती थी कि कोई भी महत्वपूर्ण व्यक्ति हो ना, उससे बात करते समय थोड़ा सा ध्यान रखना, कॉन्वर्जेशन करते समय, है ना। अगर कोई कुछ बात कह रहा है तो ध्यानपूर्वक सुनो। तो ये, तो इस बात का ख्याल रखना। ये है, कोई गाइडेंस मिल सकती है गाइस 2 पोर्टल में। मतलब ये है, कोई मैसेज आप तक पहुंचना चाहता है, कोई एक बात जो आपके लिए बेहद ज़्यादा ज़रूरी है, वो या तो सपने के थ्रू, सपना का चांस मुझे 90% लग रहा है गाइस, 90% संभावना है सपनों के थ्रू, सपनों के ज़रिए आपको ना कोई मैसेज मिलेगा, कोई संदेश मिलना चाहता है यूनिवर्स की तरफ से, और वो आप समझ जाओगे कि ये एक नॉर्मली मैसेज नहीं था, ये मेरा इल्यूज़न नहीं था, कोई भ्रम वाली स्थिति नहीं थी, ये बाकायदा कोई यूनिवर्स मुझे मैसेज देना चाहते हो, उससे आप एक्सेप्ट भी कर लोगे, समझ जाओगे, सबसे अच्छी बात। ओके ओके, हैप्पी सॉरी फैमिली रिलेशनशिप, इनमें सुधार होते हुए नज़र आ रहा है गाइस, मधुरता आते हुए नज़र आ रही है, और ये इन दिनों में मैं देख रही हूँ, क्योंकि इसके साथ में ये कार्ड इसका आया है म्यूज़िक को लेकर, ये कहीं ना कहीं हीलिंग से संबंधित है, और ब्लैक और ऑरेंज कलर के बटरफ्लाई जो कि खुद में हीलिंग के बारे में ही बात करते हैं। तो यूँ समझ लो गाइस कि 2 पोर्टल में लाइफ, पर्सनल लाइफ को लेकर स्मूथ चलने वाली है, खुशियाँ मिलने वाली है आपको। रिश्तों में अगर कोई प्रॉब्लम थी, किस आपसे समझ की कमी चल रही थी, या कुछ ऐसी चीज़ें जो परिवार में रिश्तों में दूरियां उत्पन्न करे, उन चीज़ों को आप अपनी लाइफ से निकलते हुए फील करोगे गाइस। मतलब हो ना कि प्रेम और प्यार का जवाब प्रेम और प्यार से मिलना, वो वाली चीज़ है। रिलेशनशिप में मधुरता आते हुए, संबंधों का अच्छा होते हुए ये नज़र आ रही है ना। जैसे जिस तरीके से आप बात कहो, आपके फैमिली मेम्बर्स आपकी बात को उस तरीके से समझ पाए, आपको हेल्प कर पाए, आप उनकी हेल्प कर पाओ, आप कोई अच्छा काम करो तो आपको उसमें अप्रिशिएशन मिले, अपने परिवार की तरफ से ना आपको मोटिवेशन मिलते हुए आपको मोटिव किया जाएगा, ये इस तरीके की, है ना। बहुत अच्छा फील करोगे गाइस, जैसे कि मेरा परिवार मेरे साथ है, अपने आप को बलशाली, है ना, शक्तिशाली समझने लगोगे, क्योंकि फैमिली की पावर ही कुछ ऐसे होते। तो ये भी चीज़ आपको देखने को मिलेगी। साथ में ना खुद को बहुत ज़्यादा सुरक्षित महसूस करोगे, सेफ महसूस करोगे गाइस, ये चीज़, क्योंकि ये जो एनर्जी है ना, ट्रायंगल की एनर्जी, ये माँ तत्व के बारे में बात करती है, और साथ में सुरक्षा के बारे में कि कोई ऊर्जा है जो मुझे सुरक्षित करती है। जो यहाँ पर भी कहा गया कि सपने में ऐसे कुछ ऊर्जाओं का नज़र आना, ना केवल आपके पूर्वज हो सकते हैं, वो केवल वो हो सकते हैं,
कोई भी एक देवी ऊर्जा का आभास आपको होना गाइस। ये यहाँ पर भी कहा जा रहा कन्फर्मेशन है, कन्फर्मेशन है। ये बाज का नजर आना, यहाँ पर फिर से ब्लैक और ब्लैक और ऑरेंज कलर की बटरफ्लाई, ये भी ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात कर रही है। तैयार हो जाओ गाइस, ट्रैवल तो डेफिनेटली बनेगा। दूसरा ये हो सकता है आप सेफ है, सुरक्षित है, इस बात को लेकर बिल्कुल परेशान मत हो। आपको खुद से फील होगा टू पोर्टल में किसी बड़ी नकारात्मकता का आपकी लाइफ से निकलना हो चुका है। कोई नकारात्मकता आपकी लाइफ में शेष नहीं रही। आपके घर में बड़ी पॉजिटिविटी आपको फील होगी। देखना आपकी हेल्थ में फ़र्क देखने को मिलेगा। थोड़ा सा कह सकते हैं हल्का फुल्का, जैसे ना बॉडी में पेन वगैरह ये रहेगा, बाकी हेल्थ को लेकर भी काफ़ी सुधार। एनर्जेटिक फील करोगे, एक्टिव फील करोगे, जैसे काम में मन लगे, एक साथ 2-3 काम को करना, ये वाली ऊर्जा, वर्कहोलिक हो जाना, कार्य में अपने बैलेंस बनाए रखना, मतलब बैलेंस वाली चीज़ें बहुत फील होगी। अभी इन दिनों में आपको लिब्रा की एनर्जी भी ज़्यादा नजर आएगी। इसका सेंस क्या है? बैलेंस बना कर लाइफ में चलना और अपनी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में भी बैलेंस बनाना, इस चीज़ को लेकर। तो ये देखो, समय पर जगना, समय पर सोना, ये वाली चीज़ भी आप में आएगी गाइस। ठीक पूरा। वैसे ये साल मैंने कहा ही है ना गाइस कि अनुशासन को लेकर है, लेकिन ये अनुशासित जीवन, एक अच्छी दिनचर्या, ये आप में देखने को मिलेगी। एक बात कहूँ, जितनी लाइफ को लेकर टेंशन है ना, उन टेंशन को ख़त्म करने के लिए तैयार हो जाओ गाइस। जनवरी में कोई परिवर्तन डेफिनेटली, चाहे किसी भी बात को लेकर, एक अच्छे रूप में लेकर, आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने से संबंधित हो गया, कोई एक्शन लेने से संबंधित हो गया, डेफिनेटली जनवरी में हुआ होगा। छोटे स्तर पर ही सही, फरवरी उससे एक कदम आगे है। टू पोर्टल वाकई में 2 की एनर्जी है और ये एक कदम आगे है। और मार्च आएगा, धीरे धीरे पोर्टल आएगा, तब देखना और कुछ बदलाव होंगे। देखना हो सकता है आपको तब तक में कोई एक्शन लेने के लिए स्थितियाँ बने, लेकिन उसमें मालिक का साथ आपको मिलेगा। देखना तो डे बाय डे कहता है ना कि ग्रोथ की तरफ और लाइफ का अच्छा होने की तरफ आपके कदम बढ़ रहे हैं गाइस। आपका भाग्य का साथ मिल रहा है आपको। एक काम करना, आप रोजाना माँ काली के दर्शन करना इस समय में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उनकी कृपा आप पर है। और ये फील भी करोगे, अपना आप आपका ध्यान उनकी तरफ जाएगा, या फिर ऐसे वीडियोस आपके सामने आएंगे, है ना, या कहीं बाहर भी जाकर आओगे ना, देखना अपने आप जैसे कहीं शॉप पर गए, है ना, और वहाँ पर माँ काली का ही कोई मंत्र चल रहा है, माँ काली से संबंधित ही कोई वीडियो चल रहा है, जैसे कोई फ़ोन में चला रहे हो और आपको वहीं, और ये एकदम ऐसा सुना कि देखो मुझे मैसेज मिल रहा है ना। ये चीज़ इतनी कहता है ना कि कनेक्ट होकर आपको फील करवाई जाएगी, आपको समझाया जाएगा इस बात को। या तो माँ काली के दर्शन करना, अगर आसपास मंदिर है तो दर्शन करके आओ, ठीक है, माँ दुर्गा, माँ काली, किन्हीं के भी, ठीक है। अगर लगे पास में मंदिर नहीं है तो उनकी फ़ोटो डाउनलोड कर लो, रोजाना दर्शन कर लो। और मैं तो अभी यही सजेस्ट करूँगी आपको कि अपने फ़ोन की स्क्रीन पर ना ये फ़ोटो जो है ना, ये यूज़ करो, ताकि जितनी बार भी आप फ़ोन यूज़ करो ना, आपको उनके दर्शन और उनकी कृपा, इनको ये जो आपको सेव कर रहे हैं, इन्होंने जो आपकी लाइफ पर से ब्लैक मैजिक को पूरी तरीके से हटाया ना, उस बात पर आपको ट्रस्ट हो जाएगा, है ना। ये देख लेना आप और ये करो, और अच्छी बात है। वरना एक और चीज़ कर सकते हो, दुर्गा कवच आता है एक, है ना, सर्च कर लेना, यूट्यूब पर मिल जाता है। दुर्गा कवच को सुनो, या अगर इसकी बुक भी आती है, बुक पढ़ लो आप, जो भी आपको उचित लगे, है ना। तो ये सुनना है, काम करते रहो, सुनते रहो, ये बात है, ठीक है। तो आपको देखना इतनी अच्छी सकारात्मकता फील होगी, मैं क्या ही कहूँ, बहुत अच्छा फील करोगे गाइस। क्योंकि ऑरेंज और ब्लैक कलर की बटरफ्लाई है यहाँ पर, एक नहीं दो, और साथ में ये कार्ड हीलिंग का है ना, हार्मनी का है, हीलिंग का है, मैं क्या ही कहूँ गाइस। शुभता का आना आपकी लाइफ में ये साफ तौर पर नज़र आ रहा है, साफ तौर पर नज़र आ रहा है। थोड़ा से देख लो, ये एक सपने के अलावा कुछ ऊट पटांग सपने भी आपको आएंगे, ये भी होगा। अगर कोई गलत सपना आए ना तो उस पर बिलीव मत करना। अभी के इल्यूजन और इंट्यूशन में फ़र्क करने का सेंस, और अच्छे सपना बुरे सपने में, आपके लिए जो सटीक सपना है उसके लिए सीधे तौर पर बताऊं, जो अच्छा सपना होगा, जो आपको डराएगा नहीं, जो भविष्य को लेकर कोई अच्छी बात कहेगा, वो ही सपने के बारे में यहाँ मैसेज आ रहा है। अगर इल्यूजन थोड़ी बहुत डराने की कोशिश करे, डरना मत, ठीक है, ये है। और एक और अच्छी बात यहाँ पर बताई जा रही है, किसी भी प्रकार की ओसीडी हो, आपको विचारों को लेकर हो,
जिनको आप मानते हो उनको लेकर, यानी ईश्वर, परमात्मा, अल्लाह, जिनको भी आप मानते हो उनको लेकर जब भी प्रार्थना कर रहे होते हो तो मन में अच्छे विचार नहीं आते, जो जानबूझकर नहीं करते आप, लेकिन फिर भी एक थॉट में चलता रहता है और आप गिल्ट फील करते हो कि मालिक मैं क्यों इस तरीके के गलत विचार सोचूं आपके लिए, मैं तो बहुत रेस्पेक्ट और बहुत आस्था भक्ति है आपके लिए, फिर मैं ऐसा दुष्ट विचार जो है ना मन में नहीं रख सकता, नहीं रख सकती। ये आप नहीं कर रहे हो। ये बिल्कुल वैसी स्थिति है कि हम किन्हीं के लिए बहुत रेस्पेक्ट रखते हैं ना, तो हम नहीं चाहते कि कोई गलत भाव, गलत विचार हमारे मन में आए। ये बस वही चीज़ है, जितना हम सोचते हैं ना कि नहीं आए ऐसे विचार, ओसीडी में बिल्कुल उसके ऑपोजिट हो जाता है ना। तो इसमें भी आपको फ़र्क देखने को मिलेगा। ऐसे विचारों, ऐसे नेगेटिव थॉट से आपको छुटकारा मिलते हुए नज़र आ रहा है ना। इसके अलावा कोई भी किसी भी प्रकार के ओसीडी है आपको, एक्चुअल में भ्रम का टूटना या भ्रम से छुटकारा मिलना, ये वाली चीज़ का ज़्यादा असर देखने को मिलेगा टू टू पोर्टल में। तो इसमें ओसीडी भी शामिल है, ठीक है। ये होगा आपके साथ, फैमिली के साथ हो सकता है, कहीं बाहर घूम के आओ, हो सकता है एक दिन की भी यात्रा हो, सुबह से शाम तक की भी यात्रा हो, तो ये भी हो सकता है, ठीक है। काली माता के दर्शन कर पाओ या उनकी फ़ोटो के ही दर्शन कर पाओ, तो ये करना बेहद ज़रूरी रहेगा आपके लिए। ओके, ये देखो जस्ट अभी कहाँ एंजल्स को आप फील करोगे, है ना। कोई भी मन में सवाल आ जाए, मुझे जो सपना दिखा था नाइट में, क्या एंजल वो सपना सही है या गलत है, या मुझे जो इंट्यूशन हो रही है वो इंट्यूशन सही है या गलत है, यस और नो में एकदम क्लियर कर छोटे से आंसर में आंसर लेना चाहो ना आप, पाना चाहो ना आप, तो इसी तरीके से करो। और ये भी बताओ मुझे, कोई वीडियो के ज़रिए, मुझे कोई इमेज के ज़रिए, या किसी भी प्रकार से जो आप कहोगे कि आपको इस जरिए से आपको आंसर चाहिए, बिल्कुल उस जरिए से आपको आंसर मिलेगा, देख लेना। आप उनको बोल देना कि यस और नो में मुझे आंसर चाहिए और वीडियो के ज़रिए चाहिए, यस और नो में उसी तरीके से मिलेगा। वरना अगर आप ऐसे रैंडम कि किसी भी प्रकार से यस और नो में, ठीक है, आपको चलते फिरते या तो नो नज़र आएगा कहीं पर लिखा हुआ, यस नज़र ना आए तो यू नो, नो नज़र आएगा, है ना। दोनों में से एक चीज़ और आप समझ जाओगे मेरा आंसर मुझे मिल गया। अभी कहोगे मैम ऐसा होता है, बाकायदा होता है। मुझे भी कभी कोई चीज़ समझ में नहीं आती, मैं मालिक को सौंप देती हूँ। घुटन हर इंसान को होती है गाइस, है ना। उतार चढ़ाव लाइफ के हिस्से हैं, आते रहते हैं जाते रहते हैं, उन्हें खुद के सर पर नहीं बैठाना चाहिए, है ना। खुशियों को सर का ताज बनाना चाहिए, टेंशन को नहीं। और योद्धा वही होता है, स्थिति कैसी भी हो, है ना, फाइट करके आगे बढ़ो बस। और कोई भी मन में सवाल आए ना, तो हमारे पास ही सवालों के जवाब होते हैं। हमारी चेतना हमें विकसित करनी होती है। कैसे हमें नहीं समझ में आता, हम प्रार्थना करें, एंजल्स, जो भी एंजल्स मेरे साथ में है ना, मेरा ध्यान रखते हैं, प्लीज़ मुझे मेरे सवालों का आंसर करो। वो मिल जाता है आपको, ट्राई करके देख लेना, ट्राई करके देख लेना। ओके, कोई बड़ा डिसीजन आप लेने वाले हो गाइस, जो आगे चलकर आपके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। मतलब आगे चलकर आप कहोगे कि ये फैसले में अभी इस समय में मुझे थोड़ी सी पशोपेश थी। जैसे 80% हाँ हो सकता है, तो 20% पशोपेश हो सकती है, कोई डर हो सकता है, कोई भय हो सकता है, या किसी बात की कोई चिंता हो सकती है, ठीक है। लेकिन यही फैसला आगे चलकर आप इसके लिए खुद को बहुत शाबाशी दोगे और मालिक को धन्यवाद करोगे कि अच्छा हुआ मालिक, मेरी लाइफ में ये स्थिति बनी और मैंने ये फैसला लिया, क्योंकि ये फैसला मेरी लाइफ का सबसे अच्छा फैसला निकला। ये टू टू पोर्टल में आपको फील होगा गाइस, आप कोई बहुत बड़ा फैसला लेने लेने वाले हो, जो दिल से सोच कर लोगे आप, और वो आपके, मैं क्या ही कहूँ, ऐसा लगेगा कि ब्रह्मांड ने जानकर ये सिचुएशन क्रिएट की, ताकि इसके अलावा मुझे और कोई ऑप्शन नज़र ना आए। और यही चीज़ आपके साथ हो रही है। और देखना, आपको जब भी इस फैसले को लेकर मन में संतुष्टि वाला भाव आएगा ना, खुशी वाला भाव आएगा ना, आपको देखना बहुत सारे बर्ड्स एक साथ नज़र आएंगे, देखना। और आपकी अच्छी किस्मत कि आपको वाइट बर्ड नज़र आए। और अगर वाइट बर्ड नज़र आ जाए तो समझ लेना इस डिसीजन के साथ में मालिक की ब्लेसिंग आपके साथ है। और मालिक खुद कह रहे हैं ये फैसला बेटा आपने नहीं लिया, मालिक ने स्वयं रचा है आपके लिए इस फैसले को।
ये होगा आपके साथ। आपका 7 चक्र पढ़ना आपको एक जैसे कुछ फ़ील होना, है ना? जैसे हमारे अंग फड़कते हैं ना, वैसे वहाँ पर 7 चक्रा पर जो ना आपको ऐसे फड़कता हुआ नज़र आए। जैसे खुजली टाइप थोड़ा, है ना? या चींटियाँ चले जैसा, ऐसा भी हो सकता है, या हल्का-हल्का पेन भी हो सकता है गाइस। ऐसा भी हो सकता है। ये आपकी इंट्यूशन का काम करना और आपका यूनिवर्स के साथ कनेक्शन होना, या आप मन में कोई चीज़ कर रहे हो, इस समय में यही परिवर्तन है आपके साथ कि आप पूजा कर रहे हो, पाठ कर रहे हो ना, तो आपको ऐसा मन में विचार नहीं आएगा कि मैं कोई लिस्ट लेकर बैठूँ। अभी आप में ये बदलाव आएगा कि क्यों ना मैं बस प्रार्थना करके आ जाऊँ। अगर कुछ देना है, नहीं देना, वो ईश्वर जाने। है ना? आप ये माँगोगे नहीं, लेकिन जैसे ही आप कभी बैठे हो और आपके मन में विचार आएगा, काश ये चीज़, जैसे कई बार ऐसे बैठे हो और हमारे मन में आता है कि हमें यहाँ पर ऐसे घूम कर आना है ना? और कैसा हो कि हमारे किसी अपने का ही कॉल आ जाए या पहचान का कॉल आ जाए, चलो यहीं पर घूमने के लिए जाएँ, और वो मनोकामना ऐसे पूरी हो जाना। ये चीज़, ये डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्ट वे में ना आपकी मनोकामनाएँ भी पूरी होती हुई नज़र आ रही है। पूरा यूनिवर्स कह रहा है वो आपके सपोर्ट में है। और ये देखो, अजीब बात, तीसरी बार ब्लैक और ऑरेंज कलर के बटरफ्लाई देखिए। ये 555 की एनर्जी है गाइस। 555 की एनर्जी है। सडन हो सकता है, टू टू पोर्टल के बाद की बात कर रही हूँ, है ना? सडन हो सकता है कोई बहुत अच्छी घटना आपकी लाइफ में घटित होगी, या कोई बहुत बड़ा लाभ आपको मिलेगा गाइस, या कोई बहुत बड़ा लिया हुआ एक्शन सार्थक सिद्ध होगा आपके, है ना? ये तैयारी में रहना गाइस, क्योंकि ये एक बड़े राजयोग के बारे में बात की जा रही है। 555 की एनर्जी है जो प्रदान करना चाहती है, लेकिन सिचुएशन को क्रिएट करके प्रदान करेंगे। ऐसे तो मिल नहीं सकता ना, है ना? इसके लिए पहले आपको रेडी किया गया है। और ये मन में जो बेचैनी हो रही है ना, आपको ऐसा लगता है कुछ गलत होने के संदर्भ में है, जबकि ये बेचैनी जो है, एक मन में थोड़ा अजीब सा फील हो रहा है, मुझे किसी से बात करना अभी पसंद नहीं आ रहा, ये चीज़ फील हो रही है। कोई भी हो, मुझे थोड़ा-सा अभी सबसे डिस्टेंस को मेंटेन रखते हुए अच्छा लग रहा है, चाहे कितना अपना क्यों नहीं हो, वहाँ पर भी ऐसा फ़ील हो रहा है। तो ये ना, ये भी अच्छे के लिए हो रहा है। ये आपकी अंतरात्मा फ़ील कर रही है कि कुछ आपकी लाइफ़ में अच्छा आने वाला है, लेकिन आप डर रहे हो, क्योंकि पहले भी ऐसी स्थिति बनी और आपके साथ कुछ अच्छे एक्सपीरियंस नहीं रहे। लेकिन इस बार की बात अलग है गाइस। इस बार का समय जो है ना, वो राजयोग से संबंधित और 555 की एनर्जी से संबंधित है, जो प्रदान करना चाहती है, लेकिन राजयोग बनाकर, राजयोग बनते तब सडन कोई स्थिति आपकी लाइफ में ऐसे बनती है जो लाभान्वित कर जाए आपको। तो हो सकता है कोई कोई काम आपने पहले स्टार्ट किया, उसका लाभ आपको मिलना, या हो सकता है अभी आपके काम में आपको तरक्की देखने को मिलना, या ये हो सकता है सडन आपका प्रमोशन हो जाए, या ट्रांसफ़र चाहते हो ये। पर मुझे धन से संबंधित पैसे का धन से संबंधित लाभ का होना, इसके बारे में ज़्यादा ज़्यादा फ़ील हो रहा है गाइस। या कोई ऐसा डील आपकी होनी, जहाँ पर आपको नफ़ा बहुत अच्छा हो जाए, जहाँ पर फ़ायदा बहुत बड़े स्तर पर हो जाए। जैसे कोई मकान के बारे में सोच रहे थे, एक मकान लेना है, घर लेना है आपने, पर वो इतना बजट में, जितना आपने सोचा भई इतने में मिल सकता है मुझे, और उससे कम बजट में बहुत अच्छा मकान आपको मिल जाए। समझ रहे हो ना? मतलब अपनी मनोकामना की पूर्ति भी होना, लेकिन एक लाभ के साथ। समझ रहे हो? ये चीज़ आपके साथ होगी गाइस, ये चीज़ 100% होगी। और ये बात को पता है आप किस तरीके से कनेक्ट करोगे? अच्छा हुआ मेरा ये काम पहले नहीं बना, पहले बनता तो मुझे शायद ये फ़ायदा नहीं मिलता। उस सिचुएशन को आप कनेक्ट करोगे और आपका मालिक पर विश्वास बढ़ेगा। कहाँ ही था कि जो नहीं मानने वाले हैं ना, वो भी मालिक को मानेंगे। देखना, ये चीज़ होगी आपके साथ, ये होगा आपके साथ। द गोल्डन सिटीज़ यहाँ पर देखो गाइस, बिल्कुल कुछ ऐसा आपको फील होगा कि जैसे कुदरत के ना आशीर्वाद मुझ पर बरस रहे हैं, प्यार बरस रहा है, मेरा समय तो अच्छा स्टार्ट होना शुरू हुआ है। आप पर ना, मतलब लोगों का व्यवहार बहुत अच्छा रहेगा आपके साथ, आपकी फैमिली के लोगों का भी, आपके पहचान के लोगों का भी। और देखना, पुराने से पुराने मित्र जो है ना, अगर मान लो रास्ते में कहीं मिल गए, आप कहीं बाहर जाकर हो, मिलेंगे भी, देखना आपसे कनेक्ट होंगी, है ना? और वापस से बातचीत होना वगैरह इस तरीके से, है ना? मतलब अच्छे मित्रों का ये भी हो सकता है, या कोई पहचान के, दूर के पहचान के, बहुत सालों बाद मिल रहे हैं और वो कनेक्ट हो जाए, आपसे बात करना पसंद करें, अरे बहुत टाइम हो गया आपसे बात नहीं हुई। समझ रहे हो ना? इसका मतलब क्या है, ये आपके आकर्षण के बारे में बात करो ना, केवल इस बात को लेकर, यानी वीनस अच्छा हो रहा है यहाँ पर आपका।
जो क्या कर रहा है, लोगों का ध्यान आपकी ओर आकर्षित कर रहा है, न केवल लोगों का, है ना। जब भी ऐसा हो कि लोग चला कर आपसे बात करना स्टार्ट कर रहे, तो समझ लो धन से संबंधित फायदा आपको डेफिनेटली होगा, है ना। पैसा आपका ऊट पटांग जगह पर खर्च होता था वो रुकेगा, है ना। पैसे आने का सोर्स बनेगा ही बनेगा। देखना, वीनस का काम यही होता है, धन को आकर्षित करना आपकी लाइफ में। और धन से संबंधित अगर कोई सोर्स नहीं है तो उसकी व्यवस्था करना। बिना कोई रीज़न के कोई काम होता नहीं। तो यहाँ पर पहले रीज़न को सेट किया जाएगा, धन का कोई सोर्स बनाया जाएगा आपके लिए। आपके जॉब नहीं है तो जॉब लगना, आपकी बहुत अच्छी जॉब लगना, जिससे धन आता रहे आपके पास, ना केवल 1 महीने के लिए कि हाँ ये चीज़ें चलेगी। कुछ चीज़ें स्टेबिलिटी के साथ है, जो शुरुआत यहाँ से करेगा टू पोर्टल में, लेकिन उसका प्रभाव आपको लंबे समय तक देखने को मिलेगा। कई बार राजयोग भी ऐसे आते हैं जो न केवल आज की स्थिति को अच्छा करने से संबंधित होते हैं, वो ऐसे स्टेबिलिटी के साथ कोई सुख लेकर आते हैं जो उसका असर आपको लंबे समय तक या कभी कभी पूरी लाइफ के लिए भी मिल सकता है। वहाँ पर हमारा कर्म अड़े रहता है। तो कभी ये नहीं सोचना मेरा राजयोग चल रहा है तो मैं ऐसे ही चलूँ, लापरवाही बरतूं नहीं। राजयोग में थोड़ी मेहनत और कर लो आप, है ना। थोड़ा अपने कर्मों का प्रभाव अच्छा और थोड़े अच्छे काम और कर लो, और पर निस्वार्थ भाव से ये तो मेरी ड्यूटी है, और फिर आप प्रभाव देखना। असल में ये ज़िंदगी जीने का और ये राजयोग का लाभ उठाने का फ़ायदा है गाइस। लोग क्या सोचते हैं, राजयोग चल रहा है मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं। अरे बिना कुछ किए नहीं मिलता कुछ, है ना। प्रकृति के नियमों को समझने की कोशिश करो, नियमों के बाहर कोई नहीं है, कोई नहीं है। जब राजयोग चल रहा होता है हमारी मेहनत थोड़ी और दे दो, फिर देखो कमाल क्या होता है। अभी के लिए नहीं, आगे तक का फायदा मिल जाता है। सबका अपना तरीका होता है गाइस समझाने का, समझने का। यहाँ पर फिर से देखो, ब्लैक और ब्लू कलर की बटरफ्लाई, ब्लैक और ब्लू कलर की बटरफ्लाई। ओके रेम्बो, ये मेरा यहाँ पर फिर से ब्लैक और ब्लू कलर की बटरफ्लाई। चाहते क्या हो आप, कह दिया ना 369 की एनर्जी है, बड़े परिवर्तन ही करके लाइक लेकर आएगी। ऐसे छोटे परिवर्तनों में आप खुश नहीं होने वाले, और प्रकृति इतने छोटे परिवर्तन आपकी लाइफ में करके वो भी खुश नहीं है अब, है ना। बड़े परिवर्तन की तरफ। और यहाँ पर देखो नेचर, नेचर का प्यार आप पर बरसेगा गाइस। बर्ड्स सौभाग्य को लेकर आती है। ग्रीन ग्रीन जो है ये रुपए, इनकम, इसमें वृद्धि के बारे में, आय में वृद्धि के बारे में, ये इसके बारे में कहा जाता है। धन को लेकर फायदा पहुंचने से संबंधित हो सकता है। ये हो सकता है परिवार में अगर किसी की तबीयत ठीक नहीं थी, स्वास्थ्य को लेकर परेशानी चल रही थी, तो उनकी तबीयत ठीक होते हुए टू पोर्टल में दवाई नहीं लग रही थी तो दवाई लगेगी, परेशान नहीं होना, ठीक है, ये हो जाएगा। थोड़ा सा पेड़ पौधों के पास बैठना। आप जैसे कहा ना, आपने कोई भी मन में क्वेश्चन आता है आप एंजल से पूछना, पर कैसे, ये इसका तरीका क्या होगा। पेड़ पौधे अगर आपके घर में हैं तो पेड़ पौधों के पौधों के पास आप बैठ जाओ, ठीक है। वरना क्या करना, 5 मिनट के लिए सही खुले आसमान के नीचे बैठो, है ना। 2 मिनट के लिए ही, है ना, अनुलोम विलोम करो, और उसके बाद में अपना सीधा सवाल मन में बोल कर नहीं कहना है। और नहीं कह पाओ कोई बात नहीं, सिर्फ आसमान की तरफ देखो और सिर्फ ये कहना मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए, और कुछ नहीं कहना है आपने। कनेक्ट होने की कोशिश करो ऐसी ऊर्जा से जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है, जो सबसे ज़्यादा पावर रखती है गाइस, और उस पावर के आगे कोई पावर नहीं है ना। ओके गिफ्ट, लर्न टू ट्रस्ट योर इंट्यूशन। जैसे ही इंट्यूशन पर ट्रस्ट किया ना, आपको गिफ्ट मिल जाएगा। इस बार मैंने बिल्कुल सही किया अपनी इंट्यूशन पर बिलीव करके, मेरी इंट्यूशन ने मुझे जीता दिया। और बाकायदा यही होगा, अपने इंट्यूशन के कहे अनुसार चलना गाइस। अगर कोई आपको कोई भी सजेशन दे, कोई भी हो, कितना ही एक्सपर्ट क्यों ना हो, पर अगर आपकी इंट्यूशन कहती है मुझे मेरे दिल की बात को सुनना चाहिए, तो अपने दिल की बात को सुनना, है ना। कोई भी आपको कुछ भी सजेशन दे, अगर आपका मन करता, आपका दिल कहता है नहीं इनकी बात मुझे सही लगती है ना, तो वो बात मानना। अगर दिल कहे नहीं मुझे इस बात को नहीं मानना चाहिए, तो मत मानना। अपने दिल की, अपने इंट्यूशन की बात को सुनना, और जो भी फैसला लेना चाहो वो करना। इस समय में बहुत खुश रहने वाले हो गाइस,
ये समय ऐसा, जैसे कहा ना कि वो शुरुआत होने वाली है कि इससे पूर्व में ऐसा समय आपने कभी भी फील नहीं किया, कभी भी नहीं जिया ऐसा समय आपने। ऐसा समय आपकी लाइफ में आने वाला है। खुश रहना गाइस, वाकई में मालिक की कृपा आप पर बरसती है और ऐसे बरसती रहे, खुश होते रहो आप। आपका हंसता हुआ चेहरा आप बहुत जल्द आईने में देखने वाले हो, और तब आपको ये रीडिंग की बात याद आएगी, क्लिक करेगी कि हाँ रीडिंग में आया है ना, कि आप हंसता हुआ चेहरा आईने में देखोगे और बहुत खुश होगे गाइस। सच में हो सकता है थोड़ी आंखें नम हो जाए, पर कोई बात नहीं, चलेगा। खुश रहो, बस खुश रहो। ये मेरे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट है, मेरे लिए सच में सबसे बड़ा गिफ्ट है आपके चेहरे की मुस्कान। ओके, ये ये क्या चमत्कार है जी। एक बात को ध्यान रखना कि यहाँ पर भी देखो रेनबो की एनर्जी, मिराकल के बारे में बात करते यहाँ पर भी आई, जो मैंने इसको पढ़ा नहीं, कहाँ पर, यहाँ पर इसको मैंने पढ़ा नहीं था। यहाँ पर कहा जा रहा है मिराकल दिख रहा है गाइस। आप ना मालिक पर बिलीव रखना, और एक काम और करना गाइस प्लीज़, इस समय में ना 2 पोर्टल में एक काम और करना। 3 गाइडेंस आई है। एक कहा माँ काली का मंत्र सुनना, माँ काली की फ़ोटो का दर्शन करना चाहो, है ना, ये दुर्गा का सुनना चाहो, ये ठीक है। एक और चीज़ आई है कि खाना बनाओ ना तो उसमें से ही, है ना, 1 रोटी ही सही, 2 रोटी ही सही, किसी ज़रूरतमंद के लिए कोई अच्छा काम करके आना गाइस प्लीज़। भले एक बार ही कर लेना, पर आप देखना गाइस, चमत्कार आपके लिखा हुआ है 2 पोर्टल में। बिलीव करना गाइस, बिलीव करना। ये 2 पोर्टल आपके आगे का समय परिवर्तित करने की बहुत बड़ी नींव रख रहा है, क्योंकि मैं समझा नहीं सकती, 2 की एनर्जी है, पर ये 555 की एनर्जी, और 555 की एनर्जी कैसे होती है मैंने कभी इतना क्लियर वे में नहीं बताया, पर आज बताना चाहती हूँ कि 55 की एनर्जी इतनी प्रभावशाली क्यों होती है। इसके 2 रूप है, या तो किसी इंसान की हालत ऐसी कर देना जैसे उसके प्राण निकल गए हो, ये स्थिति आपने पहले भोग ली है, और एक स्थिति इसकी ऐसी है कि प्राण निकले हुए हो ना किसी इंसान की गत अगर ऐसे हो, तो उनमें फिर से खुशी से प्राण फूंक देना, और वो इतना खुश हो जाए कि मैंने इससे पहले ये समय कभी नहीं देखा, तब बनता है मिराकल। और यहाँ पर 2 कार्ड जो आए ना, वो मिराकल को लेकर, यहाँ प्रोटेक्शन को लेकर आए। तो अगर आपके मन में ये सवाल उठ रहा है कि मेरे लिए कौन सी एनर्जी है, बुरा करने से संबंधित है या अच्छा करने से संबंधित, तो पहले ही माँ तत्व की प्रधानता बताती है कि आप सुरक्षित हो, और यहाँ पर लाइफ आपको अच्छे के संकेत दे रही है, जो यहाँ पर ये कार्ड भी कह रहे हैं कि आपको सपना आएगा और सपने में ये समझाया जाएगा, कोई संकेत दिया जाएगा कि आपकी लाइफ में क्या अच्छा होने वाला है। उसका संकेत क्या अच्छा होने वाला है, ये आपको सपने में फील होगा। रीडिंग का एक क्वेश्चन जो है आपके सपने के द्वारा आपको आंसर दिया जाएगा, ठीक है। ओके, आप बाकायदा एक जैसे आपके मन में सवाल चल रहे हैं, मेरे स्थितियों को कोई नहीं देखता ना समझता है ना, मुझे बस धरती पर भेज दिया, मालिक को मुझसे कोई लेना देना तो है नहीं, वरना तकलीफें ख़त्म नहीं हो जाती। मतलब देखो कितना मासूम बच्चा और कितनी मासूम शिकायतें, और होनी भी चाहिए, ऐसे ही करना चाहिए जी, मैं खुद कह रही हूँ ऐसे ही करना चाहिए। हम जिनसे प्रेम करते हैं, जिन पर अधिकार रखते हैं ना, तो हमें ऐसा नहीं होता कि केवल उनकी तारीफ़ें की जाए या फिर उनके बारे में यही कहा जाए कि हाँ सब कर रहे हैं। थोड़ा कभी गुस्सा भी करना चाहिए। थोड़ा कभी शिकायत मन में हो ना, तो सामने से बोल देना चाहिए मुझे ये शिकायत है, दूर करो मेरी शिकायत। और यही बाल हट हमें मालिक के प्रति रखना चाहिए। कुछ अच्छा लाइफ में हो, जैसे हम किसी अपने मित्र को जाकर कैसे कहते हैं, और बिल्कुल ऐसा भाव रखो। सोचोगे दुनिया क्या कहेगी, कुछ भी कहने दो। देखो ये रिश्ते, ये जो भी चीज़ें हैं ना, ये संसार से संबंधित है, आगे तो नाता उन्हीं से है ना। तो थोड़ा सा इस बात को, इस सत्यता को स्वीकार कर लो। जितना जल्दी इस सत्यता को स्वीकार कर लोगे ना, मन में शांति आ जाएगी, देखना। हाँ, यहाँ तक के किरदार निभाने हमें, आगे वही साथ है। तो ये चीज़ है,
तो जो भी मन में कोई बात आती है, परेशान हो तो कहो, खुश हो तो भी कहो। और यूनिवर्स ने आपके पेन को समझा है, इसी वजह से पहले ही मैसेज आ गया आपके साथ जस्टिस भी कोई होगा। जो आपने बोला है, मालिक किसी ने किसी का नाम लेकर कहा है, किस इंसान ने मुझे बहुत ज़्यादा दुखी किया है मालिक, उस बात को लेकर आपके साथ न्याय भी होगा। देख लेना मेरे खुशियों के चुंबक, और बाकायदा खुशियों के चुंबक बनकर घूम रहे हो। पहले एंग्री बर्ड बनकर घूम रहे थे, अभी खुशियों के चुंबक बन के घूम रहे हो। पर मैं इसमें ज़्यादा खुश हूँ, एंग्री बर्ड बनने से ज़्यादा अच्छे नहीं लगोगे खुशियों के चुंबक बनने से बहुत सुंदर दिखोगे, बहुत अच्छे दिखोगे। देखना, अब ये मुस्कान देखना अपने फेस पर, खुद खुश हो जाओगे हाँ, खुश रहने की कोशिश करो, खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो, और इस एनर्जी को ना एक्सेप्ट करो। अब कप्स जो है वो खाली नहीं रहेंगे। देखना, अब जो वो एक ऑप्शन बचा था ना, कौन सा वाला, मेरी खुशियों के चुंबक, खुश रहने वाला, वो जीने के लिए तैयार रहो। और वही जीना है, इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। सोचना भी मत, सपने में भी मत सोचना ठीक है ना जी। तो खुश रहो। और ये टू पोर्टल, ये जो एनर्जी इतनी इतनी अच्छी फील हो रही है ना, ऐसे ही आपको फील होगी और बहुत खुश भी रहोगे। आप मिरेकल देखोगे, आप यूनिवर्स के साथ खुद का कनेक्शन फील करोगे, सपनों में जो भी संकेत आते हैं उसे समझने की कोशिश करोगे, और लाइफ के प्रति आपका नज़रिया बहुत अच्छे वे में बदलेगा गाइस। ये देखो, लास्ट का कार्ड ही जस्टिस का है, द लॉ, है ना। वहाँ तक पहुँच गए जहाँ आपके साथ न्याय होता है। मैं यहीं पर रीडिंग कहने वाली थी कि मतलब आगे की आगे रीडिंग कल करूँगी, लेकिन यहाँ पर ये कार्ड आकर बता रहा है कि आपके साथ जस्टिस होने वाला है। तो मैं रुकी और मैंने ये कार्ड आपको बताया, ठीक है। तो बस खुश रहना, और जो न्याय आपके साथ होने वाला है उसे एक्सेप्ट करो और दिल से जीने के लिए तैयार हो आप, ठीक है ना जी। और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहाँ हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।